मैं आपको रोक रही हूँ क्योंकि राकेश टिकैत जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश टिकैत जी, अब ये सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन को लेकर इस वक्त सुनवाई चल रही है। सवाल ये है कि कोर्ट ने अभी तक जो टिप्पणी की है वो ये कहा है कि कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा किसान आंदोलन में, लेकिन साथ ही साथ ये बात भी कही है कि आम लोगों को किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, नहीं, ठीक कहा सुप्रीम कोर्ट ने, बिल्कुल। वो तो सबकी सुनता है ना कोर्ट तो, और यहाँ पे आम लोगों को कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन प्रशासन को, दिल्ली सरकार को ये जरूर चाहिए कि जो आंदोलन हो रहा है और ये जो बहकाने का काम कर रहे व्यापारी, अगर भाई सब्जी रोक दी, दूध रोक दिया और उसको महंगा कर रहे, तो मेरा प्रशासन से ये अपील है और खास करके दिल्ली सरकार से कि किसान ने दूध, फल, सब्जी कुछ नहीं रोक रखा, उसके भाव तेज ना होने दे और निगाह रखे। और भारत सरकार से भी है कि किसानों से बात करो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक कमेटी बना के और सरकार किसानों से बात करे, तो हम भी यही कह रहे हैं कि सरकार 8 दिन से है कहाँ, बात करे। लेकिन राकेश टिकैत जी, सरकार तो कह रही है कि हम तो वार्ता करना ही चाहते हैं, संवाद से ही कोई ना कोई समाधान निकल पाएगा। हम कहाँ करें? सरकार तो किसान सम्मेलन भी कर रही है। मैं कह रहा कि जी, किसान सम्मेलन उनको यहाँ भेज दो ना, यहाँ 3 पॉइंट पर कर लेंगे। बढ़िया किसान भी, इनसे बढ़िया किसान कहीं मिलेगा। इनके लोग यहाँ पे आए, सम्मेलन करें सारी जगह, बढ़िया मंच लगे हुए हैं, सरकार अपनी बात रखे, किसान अपनी बात रख लगा। लेकिन राकेश टिकैत जी, देखिए, जहां तक संवाद की बात है तो सरकार ने तो लगातार कोशिश की ही है। सरकार के साथ आपकी 6 दौर की बातचीत भी हुई है और सरकार कह रही है कि हम जो किसान इस बात पर अड़े हुए हैं कि ये तीनों कानून रद्द होने चाहिए, हम इसके लिए तैयार नहीं है, हम संशोधन के लिए तैयार हैं। तो आपको जो आपत्तियां हैं वो आप जाकर रखिए। ये कह रहा है जब सरकार ने अपना फैसला सुना दिया तो बातचीत कहीं की करें। उन्हें फैसला, ये तो फैसला तो अंदर की बात होती है कि टेबल पर बैठ के क्या बात होगी। अब वे कह रहे कि जी हम आपकी बात तो मानने के नहीं राज हो, जब उन्होंने अपना फैसला सुना ही दिया और बात वे करना नहीं चाहते। लेकिन राकेश टिकैत जी, तो फैसला तो किसानों ने भी सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट फैसला तो किसानों ने भी ये कहकर सुना दिया कि हम तो तीनों कानून जब तक रद्द नहीं होंगे बात आगे बढ़ेगी नहीं। नहीं, हमने ये बात को मना नहीं करा, हमने सरकार का जवाब दिया है। भाई जो अंदर बात होनी थी हाउस के अंदर, जो अंदर बंद कमरे की बात थी, सरकार क्यों कह रही कि पहले ही वे ये कहे कि हाँ हम विचार करेंगे सारी चीजों पे, किसान बात करें। अब वे पहले ही कह रहे जी कंडीशन थोड़ा किसान बात करने जाएगा, ये सरकार कंडीशन भी लगाएगी, बात भी किसान करेगा, ये तो नहीं होने का। अच्छा राकेश टिकैत जी, एक बात बताइए, बार बार ये कहा जा रहा है काला कानून है, काले कानून है, ये कुछ तो इन कानूनों में अच्छा आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर किसानों को ये विकल्प दिया जा रहा है कि जो मंडी व्यवस्था है वो भी जारी रहेगी, जो पुरानी व्यवस्था चल रही थी, अगर आप आढ़तियों के पास जाना चाहते हैं, कमीशन देना चाहते हैं तो वो कर लीजिए, नहीं तो आप प्राइवेट कंपनियों का सहारा ले लीजिए, तो ये तो आपके लिए अच्छी बात है ना, क्यों इसका विरोध कर रहे हैं? हाँ, अच्छी बात है। हाँ, नहीं अच्छी, ये जौन सी कंपनी आ रही, इनका एक मोबाइल का सिम आया था, वो फ्री देते हैं डाटा, और BSNL को खा गए तो ऐसे ही मंडी को खावेंगे, यही तो होगा। टिकैत जी, लेकिन इतना डर क्यों है आपको? दोनों एक ही तो है, ये इतना डर क्यों है? हाँ, डर है हमें। अगर आपका उत्पाद अच्छा है, आपकी फसल अच्छी है, तो खरीदार नहीं मिलेंगे आपको क्या? हाँ, नहीं, कौन मिलेगा खरीदार? ये इन्होंने बनाया क्यों दिया बगैर किसान? नहीं राकेश टिकैत जी, चलिए आपकी बात मान ली कि आपको विश्वास में पहले नहीं लिया गया, लेकिन अब तो देखिए जो होना था वो तो हो गया। अब ये जो 3 कानून है, इनमें अगर वो संशोधन की बात कह रहे हैं, नहीं, वो कह रहे हैं कि हम तो चेंजेस करने के लिए तैयार हैं, बदलाव हम करने के लिए तैयार हैं, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि इस बात पर इतना ज्यादा अड़ जाना, पहले MSP पे तो बना देना, MSP तो हाँ रद्द होंगे, पहले रद्द होंगे जब बात चलेगी आगे। लेकिन MSP कभी भी कानून का हिस्सा तो पहले भी नहीं रहा था राकेश टिकैत जी, तो इस बात पर आप इतने ज्यादा क्यों अड़े हुए हैं? और जब कानून, हाँ तो कानून का हिस्सा ही तो बनवाना है इसको MSP को,
जो नहीं था उस पर तो कानून बनवाना, जो थे नहीं उस पर इन्होंने कानून बना दिए, बनवाएंगे ये। अच्छा राकेश टिकैत जी, अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और जो बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि एक कमेटी बनाई जाए जिसमें जो कृषि एक्सपर्ट हैं वो भी शामिल किए जाएं, सरकार के प्रतिनिधि होंगे और किसान संगठन, तो अब इस समिति के लिए आप तैयार हैं? हाँ, जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट करता है वे बना दो। हमारे पास देखो ना, तो हमारे पास में सुप्रीम कोर्ट का कोई मेल आया, हम भी उसका इंतजार कर रहे हैं, और ना हमारे पास में सरकार का आया कि कमेटी बनेगी, आप उसमें शामिल हो। सुप्रीम कोर्ट ने ठीक कहा है। अभी बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने ये बात भी कही है, लेकिन कि आम लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, आप अपने अधिकारों के लिए लड़ाई जरूर लड़ें। ठीक कहा उन्होंने। लेकिन आप ये बताइए कि आम लोग ऐसे में क्या करें? अगर बॉर्डर्स पर इसी तरह से धरना प्रदर्शन जारी रहता है, उनकी परेशानी कैसे दूर होगी? राकेश टिकैत, आम लोगों को कहाँ दिक्कत है? नहीं तो आम लोगों को कहाँ दिक्कत है? तो रास्ते खोल रखे हैं हमने, ट्रैफिक चल रहा है। चिल्ला बॉर्डर तो आज भी बंद कर दिया गया। अब जो नोएडा से दिल्ली आना चाहते हैं वहां पर वो जा नहीं पा रहे हैं। हमारी बात तो दिखाते नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी बात तो दिखा दो। देखियो, हट जाओ भाई, ये देखो गाड़ी दिख रही क्या? हम यहाँ पे है, गाड़ी चल रही क्या? हट जाओ भाई पीछे, देखो चल रही। अगर गाड़ी ना दिख रही हो तो वो बताओ, चल रही है ट्रैफिक। हमने यहाँ तो ट्रैफिक चल रहा है राकेश टिकैत जी, लेकिन अभी तो यूपी की जो खाप पंचायतें हैं वो भी पहुंच रही हैं दिल्ली बॉर्डर पर, वो भी अगर इस तरह से घेराव करेंगी तो फिर आगे क्या होगा आने वाले दिनों में? लोग तो ये सोच कर परेशान हो रहे हैं। सभी को आपके प्रति बहुत सहानुभूति है कि आपकी दिक्कतें जरूर दूर होनी चाहिए, लेकिन दिक्कत जो उन्हें आने जाने में हो रही है उस वजह से उनकी परेशानी हो रही है। उसका क्या समाधान है? हम उन्हीं के लिए तो लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हीं के लिए तो लड़ाई लड़ रहे। आप आटा बता दो मुझे, आप क्या रेट खरीदते हो मक्की का आटा? जी हमें तो बहुत महंगा मिलता है। किसान बेच रहा है 8 रुपये किलो। क्या एक बार बता दो, मेरी बहन बता दो दे क्या रेट खरीदे हैं? राकेश टिकैत जी, कुल मिलाकर बात ये है, वो हम आपकी समस्या समझ रहे हैं कि आपको 120 रुपया किलो मक्का का आटा है। हाँ। 40 और 50 रुपए किलो गेहूं का आटा है। किसान बेच रहा है 15 रुपए किलो गेहूं, और यहाँ पे है 40 रुपए किलो। मक्का बेच रहा है 8 रुपए किलो, यहाँ पे 120 रुपया किलो। बाजरा बेच रहा है 11 रुपए किलो, यहाँ पे है 55 रुपया किलो। तो जो ये अंतर है, जो हमारे शहरी लोगों को भी लूट लिया, जो हमारे बच्चे गांव से यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, उनको किस हिसाब से महंगाई से 1, 2, 3 होना पड़ रहा है। तो ये लड़ाई तो आम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं ना, हम तो कोई किसान की थोड़ा लड़ रहे हैं। नहीं, लड़ाई लड़ने का तो पूरा हक है आपको, पूरा अधिकार है। और देखिए सुप्रीम कोर्ट भी यही बात कह रहा है कि वो आपके आंदोलन में हस्तक्षेप नहीं करेगा, ये अधिकार जरूर है आपके पास। लेकिन मैं फिर से वही सवाल राकेश टिकैत जी आपसे पूछ रही हूँ कि ये धरना प्रदर्शन ऐसे कितने दिन तक जारी रहेगा? आम पब्लिक का ध्यान रखेंगे उनका, सबका। उन्हें आप देखिए, खुद ही जो सब्जी है और चीजें मिल रही हैं वो महंगी हो गई हैं, तो आम आदमी तो हर तरीके से परेशान है। किसानों को मिल रहा है नहीं मिल रहा है वो तो अलग ही बात है। महंगी कैसे? मैं ये कह रहा हूं कि महंगी कैसे होगी? वे सब्जी दूध थोड़ा रोक रखा हमने। मैं पहले ही कहा कि सरकार को इस पे ध्यान करे कि कौन महंगाई कर रहा है। सब चीज आ रही है, बताओ कहाँ रुक रहा? तो राकेश टिकैत जी, क्या अब आप सरकार की ओर से नए प्रस्ताव का इंतजार कर रहे हैं? आप सरकार से क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जी न्यूज के मंच के जरिए आप सीधे सीधे अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाइए। आज ये मंच हम आपको दे रहे हैं। आप बोलिए। आप हमारी सरकार से बात करवा दो। सरकार कहाँ है? हमारी बात शुरू करवाओ सरकार से। और इस वक्त देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है उसमें अहम बात यह कही गई है कि आप किसी शहर को बंद नहीं कर सकते। ये बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की। ये लगातार ये सुनवाई चल रही है किसान आंदोलन पर। आप किसी शहर को बंद नहीं कर सकते, ये सीजेआई की ओर से टिप्पणी की गई है। राकेश टिकैत जी, देखिए जैसे जैसे ये बातें वहां से निकलकर सामने आ रही हैं सुप्रीम कोर्ट से, वो कह रहे हैं किसी शहर को आप बंद नहीं कर सकते। हाँ नहीं, ठीक कह रहे, हमने बंद कहाँ कर रखा शहर तो राकेश टिकैत जी, सारे बॉर्डर तो बंद हैं। 22 दिन से आपकी दिक्कत अपनी जगह, नहीं। लेकिन आम लोगों की परेशानी को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं।
नहीं करना चाहिए। हम भी देखिए, तो आम हर आदमी कोई हैं, चाहता है कि कहाँ- समस्या का समाधान निकलना चाहिए। अब ये बताइए कि निकलेगा कैसे समाधान? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी बात करवाओ आप सरकार से। देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट ये टिप्पणी कर रहा है कि आप शहर को बंद नहीं कर सकते, आप समझ रहे हैं राकेश टिकैत जी, कोर्ट में देखिए सारी बातें रखी जाती हैं। हाँ, तो हमने किसान कहा अपना पक्ष रखेंगे और सरकार से भी जवाब देने के लिए कहा गया है। अब शहर बंद नहीं कर सकते अगर कोर्ट ये कह रहा है, यानी कि जो स्थिति है वो सामान्य नहीं है। ये बात तो आप भी मानेंगे। नहीं खुल रहा है, शहर कहाँ बंद हो रहा। अच्छा राकेश टिकैत जी, कुछ लोगों का ये कहना है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि देखिए, जब विवाद होता है, दो पक्षों के बीच अगर विवाद है तो उस समस्या का हल हो जाता है, लेकिन जब उसमें तीसरा पक्ष आ जाता है, यानी कि सियासत होने लगती है, तो फिर संवाद का जो रास्ता है वो बंद हो जाता है। क्या इस मामले में ऐसा ही हो रहा है? कहाँ है? नहीं, यहाँ तो नहीं कोई आया सियासत वाला, यहाँ नहीं आया कोई। राकेश, कोई मिला तो भेजियो, कंबल भेजे। जो विपक्ष है, आप जानते हैं कि मौकों की तलाश होती है अपनी सियासी रोटियां सेकने से। नहीं, यहाँ तो बीजेपी वाले भी रोटी सेक रहे, वे कंबल भेज रहे, फल फ्रूट भेज रहे, वे भी भेज रहे, वे भी सियासत कर रहे। वे कह रहे कि जी हटना नहीं, कंबल दो। नहीं तो बीजेपी नेता और टेंट आपको भी कह रहे हैं कि भिजवाओगे हटिए नहीं। मैं उनका नाम, हाँ, और कौन कह रहा, उनके फोटो दिखाऊं क्या? नहीं, इसमें अगर वे उनका क्या बीजेपी के फायदा ना हो तो मुझे बता इसमें दीजिए। उनका क्या फायदा है राकेश टिकैत जी? वो क्यों करेंगे ये आंदोलन जारी रहे? वे भी तो किसान हैं, वे भी तो किसान हैं, उनकी भी तो फसल सस्ते में बिक रही। जो जिन लोगों ने वोट दी है इनको, बीजेपी को, जो इनके नेता हैं, क्या उनकी फसल महंगे में बिक रही है, एमएसपी से ज्यादा भी बिक रही? अगर बिक रही है तो बताओ, उनसे हमें लिखवा के दे दो, हाँ मेरी फसल ज्यादा में बिकी, तो हमें वो फार्मूला हमको भी बता दो। भाई वे भी तो किसानों के साथ में खेती करते हैं, वे किसानों के साथ में हैं। लेकिन राकेश टिकैत उनका जी, गन्ने का आपने भुगतान हो गया तो हमें बता दो। का भी तो रवैया देखा है ना इस मामले को लेकर, कि आपको मोहरे के तौर पर हर कोई इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। अब आप शरद पवार जो हैं, जब वो कृषि मंत्री कोई थे, नहीं आने का राजनीति वाला। नहीं 2010-11 में वो क्या कह रहे थे? वो यही तो कह रहे थे कि जो निजी क्षेत्र है, प्राइवेट सेक्टर है, उसे लाया जाए। और महाराष्ट्र में तो किसानों को फायदा भी हो रहा है इसकी वजह से। हम ये कह रहा हूं कि मैं क्या मना कर रहा कि प्राइवेट सेक्टर ना आवे? मैं ही कहा मना करा कि प्राइवेट ना आवे? मैं कब मना करा है? प्राइवेट सेक्टर आवे, लेकिन एमएसपी से नीचे पे खरीद ना करे, हमने ये कहा है। अपान तो जो भी आवेगा, लेकिन आपको मतलब प्राइवेट सेक्टर भी आओगे, एमएसपी से नीचे भी खरीद करेगा ना। राकेश टिकैत जी वो क्या कहते थे? मुझे तो अपना भी यही कह रहे थे, यही कानून वो लाना चाह रहे थे। याद है बीजेपी का। आप हमारी एमएसपी पर बात करवा दो इनसे। नहीं, वो लिखित आश्वासन तो देने के लिए तैयार है ना राकेश टिकैत। ये नहीं चलने। अब वो अगर प्रधानमंत्री भी आकर अलग अलग मन से यही बात कह रहे हैं कि एमएसपी मेरी बात एक बात समझ में नहीं आती, मैं ये बात समझ में नहीं आ रही कि जो चैनल के लोग हैं आटा महंगा खरीदते हैं, वकालत कंपनी की कर रहे। ये ना करो ना, आप हमारी बात करो। जैसे सुप्रीम कोर्ट से जो अहम जानकारी आ रही है वो भी हम दर्शकों को दे रहे हैं। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि जो कमेटी की बात की जा रही थी कि कमेटी का गठन किया जा सकता है, तो उसमें अब कौन कौन शामिल हो सकते हैं इसको लेकर भी जानकारी आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाने की बात की है और उसमें कहा जा रहा है पी साईनाथ हो सकते हैं। अब ये जानकारी निकल कर आ रही है। अब इस कमेटी में और कौन सदस्य होंगे? बीकेयू के सदस्य भी कमेटी में हो सकते हैं। कमेटी विवाद का समाधान निकाले, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। समाधान निकलने तक ये आंदोलन चल सकता है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने अहम बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाने की बात नहीं बढ़िया राकेश सुप्रीम कोर्ट का तो नहीं मेरा आपसे सवाल है, चलिए सरकार पर आपको भरोसा नहीं है, सरकार पर आपको भरोसा नहीं है। अब मुझे ये क्लियरली बताइए, सुप्रीम कोर्ट जो भी करता है अब आगे उस पर आप विश्वास करेंगे? वो जो कुछ भी कहता है, सुप्रीम कोर्ट देश में रहना होगा, संविधान को मानना होगा। सुप्रीम कोर्ट को तो सभी मानते हैं, हमको बगल है कोर्ट से।
नहीं, कहीं ऐसा ना हो ना फिर राकेश टिकैत जी की जो अब कमेटी में अब कौन कौन से सदस्य होंगे, फिर इसको लेकर विवाद छिड़ जाए कि ये क्यों शामिल कर दिए गए, ये क्यों नहीं शामिल किए गए। कोई विवाद नहीं हमारा, फिर ये कोई विवाद नहीं है, कोई विवाद नहीं है हमारा। आप कमेटी बढ़ने तो कोई विवाद नहीं। ठीक है राकेश टिकैत जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो राकेश टिकैत कहते हुए कि ये अच्छा कदम है सुप्रीम कोर्ट का कि कमेटी का गठन कर दिया गया है, और कमेटी में जिस तरह की हमें जानकारी मिल रही है अब कौन कौन इसमें सदस्य शामिल किए जाएंगे, साइनाथ का नाम आ रहा है कि शायद वो इसमें शामिल हो सकते हैं, BKU के सदस्य भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट से जानकारी आएगी हम आप तक अपडेट्स लगातार पहुंचा रहे हैं। और खबर बहुत बड़ी है क्योंकि जिस तरह से पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है, आगे किस तरह से समस्या का समाधान निकलेगा, अपडेट्स आप तक। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.